एक गधा था जिसका नाम था चमन। वैसे तो वो गधा था, पर वह बहुत ही चालाक था। उसके पास जंगल के दूसरे जानवर भी अपनी समस्या लेकर आते थे और वह झटपट उसका निदान बता देता। चमन गधे की होशियारी के चर्चे पूरे जंगल में होते थे। कोई भी समस्या होती थी तो वह सीधे चमन के पास ही आते थे। एक दिन शेरू कुत्ते के पैर में दर्द हो गया। उसने जाकर बकरी से पूछा, अरे रीमी बकरी, मेरे पैरों में दर्द है, मैं क्या करूं? अरे शेरू, मगर ये चोट तुमको लगी कैसे? तुम तो कल तक ठीक ही थे। बल्कि कल तुम शाम को मेरे पास से जब गए थे तब तो तुम्हें यहाँ चोट नहीं लगी थी। नहीं रीमी, मैं जब तुम्हारे पास से वापस जा रहा था तो मैं जब दौड़ते हुए जा रहा था उसी वक्त मेरा पैर गड्ढे में आ गया और तब से अब तक मेरे पैरों में बहुत दर्द है। अरे शेरू, तुम एक काम करो, तुम चमन के पास चले जाओ। वो तुम्हारी समस्या का कोई न कोई समाधान बता ही देगा। वो बहुत समझदार है, बहुत तेज है। बस फिर क्या था, शेरू कुत्ता जाके पहुंच गया चमन गधे के पास। अरे चमन भाई, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। मगर शेरू, तुमने किससे लड़ाई कर ली? तुम तो अच्छे हो, तुम्हारी तो किसी से लड़ाई नहीं होती। फिर तुम्हारे पैरों में चोट लगी तो लगी कैसे? अरे नहीं चमन भाई, मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई। बल्कि कल मैं जब रीमी बकरी के घर से अपने घर वापस जा रहा था, जब ही मेरा पैर एक गड्ढे में आ गया और तब से लेकर अब तक मेरे पैरों में बहुत दर्द है। यहाँ तक कि रात में मैं सो भी नहीं पाया हूँ ठीक से। मारे दर्द के मेरी हालत खराब हो रही है। कुछ बताओ यार, मैं क्या करूं? अरे शेरू, यहाँ पास में एक नदी बहती है। उस नदी का पानी बहुत गर्म होता है। तुम उस नदी के पास चले जाओ और उस नदी में जिस पैर में तुम्हें दर्द है वो पैर अंदर कर लेना और बाकी अपना पूरा शरीर बाहर रखना। ऐसा तुम 10 मिनट तक करोगे तो देखना तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। इस तरह तुम 3-4 दिन जाकर अपने पैरों को गर्म पानी में डुबाकर रखना, जिससे तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। अपनी समस्या को दूर करने का उपाय पाकर शेरू वहां से चला गया। उसने चमन को धन्यवाद किया और जाकर पानी में अपना पैर डुबो लिया। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में उसके पैर का दर्द कम हो गया। शेरू के पैरों का दर्द हमेशा के लिए दूर हो गया। इसी तरह से चमन की होशियारी के चर्चे पूरे जंगल में सभी करते थे। जिस किसी को कोई भी समस्या होती वो सीधा चमन गधे के पास आता। चमन गधा कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही देता था। इसके अलावा चमन गधा गाना भी बहुत अच्छा गाता था। जंगल के जानवरों को जब कभी भी गाना सुनने का मन करता तो वह चमन गधे के पास आ जाते थे। एक दिन सभी जानवर बैठे हुए थे। इतने में लोमड़ी ने चमन गधे से गाने के लिए बोला, अरे चमन भाई, तुम बहुत अच्छा गाते हो, कोई गाना सुना दो। दिल तेरे नाम, मेरी जान तेरे नाम, तेरे नाल सुबह मेरी, तेरे नाल शाम, गल मेरी क्यों नहीं मानदा माही वे, जिंदगी है तेरे नाल, तू मेरा इंतजार
ए माही वे है तेरा इंतजार। सारे जानवर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वाकई चमन गधा बहुत अच्छा गाता था। इस तरह से चमन गधे को सभी बहुत अच्छा मानते थे और चमन गधा वाकई में बहुत समझदार था। एक दिन की बात है, चमन गधा जंगल में घास चर रहा था। घास चरते चरते अचानक से उसने देखा कि उसके सामने एक शेर आ गया। शेर को अपनी ओर आते देख चमन गधा भागा नहीं। उसने सोचा कि आज मैं इस शेर का दिमाग से मुकाबला करूंगा। शेर खाने के लिए जैसे ही गधे की तरफ दौड़ा, अरे शेर राजा, मेरा तो सौभाग्य होगा अगर आप मुझे खाएंगे, मगर आज मैं आपको मांस खाने का सही तरीका बताऊंगा। इस तरीके से अगर आप मांस खाएंगे तो आपकी उम्र बहुत बड़ी होगी और आप में बहुत ताकत आ जाएगी। शेर ने उत्सुकता से पूछा। बताओ कैसे खाते हैं? चमन गधे ने बोला, शेर राजा, अगर आप किसी भी जानवर को उसके पैरों से खाना शुरू करेंगे तो आपको मांस खाने का मजा आ जाएगा। पैरों के मांस का स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। यह सुनकर शेर ने सोचा, क्यों ना आज मैं इस गधे की बात को सुनकर इसको उसी तरह से खाऊं जिस तरह से ये बोल रहा है। यह सोचकर शेर चमन गधे के पैर के पास अपना मुंह ले गया और जैसे ही काटने के लिए मुंह खोला, चमन गधे ने ऐसी जोर की लात मारी, मारे दर्द के शेर राजा गिरकर छटपटाने लगा और एक गड्ढे में जा गिरा। बस फिर क्या था, चमन गधे ने ना आओ देखा ना ताओ, भागा सिर पर रख के पाओ। वहां से भागकर गधा इतना भागा जब तक कि अपने घर ना पहुंच गया। उसने घर आकर चैन की सांस ली। गधे ने अपनी समझदारी की वजह से अपनी जान बचा ली। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जीवन में हमेशा सिर्फ बल का प्रयोग ना करें, अपने दिमाग का प्रयोग भी उतना ही करें, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जहां पर आपका बल काम नहीं करता, आपका विवेक काम करता है, आपकी बुद्धि काम करती है। इसलिए हमेशा सूझबूझ और समझदारी से काम लेना चाहिए।